नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी दिल बेचारा फिल्म की एक्ट्रेस संजना सांघी से 9 घंटे लंबी पूछताछ चली। इस पूछताछ में कई मुद्दे बने। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी के बीच में फिल्म दिल बेचारा के दौरान एक झगड़े की बात सामने आई थी और मी टू के आरोप लगे थे, जिसके बारे में यह लंबी पूछताछ यहां पर की गई थी। 34 साल की उम्र में ही सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करके इस दुनिया से चले गए थे और यह गुत्थी उलझी तब जब कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इसके बाद अब तक लगभग 28 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिनमें संजना सांघी भी शामिल है। उनसे 9 घंटे लंबी पूछताछ चली। क्या क्या सवाल है? सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 तारीख को आ रही है। वो थाने में पहुंची बांद्रा, वहां पर 9 घंटे लंबे पूछताछ रही। इस दौरान डिप्रेशन और सुशांत के ऊपर मी टू के आरोपों के बारे में बात की गई। 2018 में पहली बार सुशांत से मुलाकात हुई थी संजना सांघी की, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म के ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म दिल बेचारा के लिए चुन लिया था। मुकेश छाबड़ा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। संजना ने कहा था कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट लीड रोल में हूं। उन्होंने कहा कि फिल्म के सेट पर दोनों पहली बार मिले थे। ये पहली मुलाकात थी, उन्होंने जो बताया, खुलासा किया है। इसके साथ उन्होंने कहा है, पुलिस को बताया कि सुशांत पर कभी भी मी टू का आरोप नहीं लगाया था उसने, न ही कभी उसने उसको किसी तरीके की इस तरह की कोई घटना हुई है। साल 2018 में जब मी टू कैंपेन चला था, तब उस समय किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि सुशांत ने मुझे गलत तरीके से छुआ है और मैंने ये आरोप लगाया है, जो गलत थे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो 2018 में सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ ये अफवाहें उड़ाई गई थी कि उन्होंने संजना सांघी को गलत तरीके से छुआ है। मी टू के आरोप पर जो संजना है वो अनजान थी पूरी तरीके से। उन्होंने कहा, संजना ने पूछताछ में बताया कि जिस दौरान सुशांत पर मेरे नाम से किसी ने मी टू के आरोप लगाए, उस दौरान मैं अपनी मां के साथ यूएस घूमने गई थी। मुझे इन बातों की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे नाम से सोशल मीडिया, अखबार और टीवी चैनल पर ऐसा हो रहा है। वापस लौटने पर मुझे ये सारी जानकारी मिली थी। सोशल मीडिया पर संजना ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा कि यूएस से वापस लौटने के बाद सोशल मीडिया पर मैंने सफाई दी और बताया कि ये सब झूठा है, उन्होंने कहा था। और ये सारी बातें उन्होंने कहा। उन्होंने लिखा था, ऑन रिटर्निंग फ्रॉम अ लॉन्ग ट्रिप टू द यूएस यस्टरडे आई रीड सेवरल बेसलेस एंड अनफाउंडेड स्टोरीज with respect to misconduct and misbehavior on the set of our film Kaisi and or Many. I would like to clarify that no such incident took place with me. Let's put an end of these talks. Okay. संजना ने आगे बताया कि भारत में वापस आने के बाद मुकेश छाबड़ा और सुशांत दोनों से उनकी मुलाकात हुई थी। सुशांत इस वाक्य के बाद डिप्रेशन में आ गए थे। सुशांत ने संजना से बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि मी टू कैंपेन के बहाने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, साजिशें हो रही थी। सुशांत इस बात से काफी हद तक दबाव में भी थे और उन्होंने अपनी बात और झूठे आरोपों को नकारने के लिए सोशल मीडिया के दौरान उनके बीच हुई चैट के स्क्रीनशॉट भी डाले थे। यानी कि 2018 में भी उनका खिलाफ यह साजिश चल रही थी। इन आरोपों के बाद सुशांत सिंह धीरे धीरे नॉर्मल हुए थे। रिकवरी में थोड़ा वक्त लगा था। यह बात भी संजना ने पुलिस को बताई है। कभी नहीं परेशान किया, यह बात उन्होंने कही है कि संजना सांघी ने यह बात कही कि सुशांत शूट में बहुत नॉर्मल था, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता था और निजी जिंदगी में क्या चल रहा है ये कभी भी सुशांत ने डिस्कस नहीं किया था। हालांकि जब भी परिवार की बातें होती थी तो अपने पटना के परिवार के सदस्यों और कुछ किस्से जो मजेदार हंसी वाले होते थे वो जरूर बताता था। सुशांत डिप्रेशन में है, ये उनको कभी महसूस भी नहीं हुआ। तो यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन की जो बातें आ रही हैं कि वो क्या काम कर पा रहे थे, नहीं, वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन हाँ, मी टू कैंपेन में उनके खिलाफ साजिश की गई थी, ये बात निकल कर आई है।